KTN सुपर क्लास गोरखपुर में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित अभी तक का अपडेट देने वाले हैं। आप वीडियो अंत तक जरूर देखिए तथा यदि शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य करें, शेयर कर दें जिससे अन्य लोगों तक वीडियो मेरा पहुंचता जाए। अब चलते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से संबंधित जो सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था वो क्या अपडेट है और क्या अपडेट नहीं है, किधर जाने की संभावना बन रही है और किधर जाने की संभावना नहीं हो रही है, इसी का एनालिसिस आज करेंगे। दूसरा ये बताएंगे कि डबल बेंच में सुनवाई की संभावना क्या बन रही है, कब होने वाली है उत्तर कुंजी से। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अब आते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती से जो कल सुनवाई होने वाली थी 16 तारीख को। 16 जुलाई को ललित साहब का बेंच नहीं था, फिर भी उन्होंने कहा था कि हम इस केस को अवश्य ही सुनेंगे। शाह साहब को और ललित साहब का बेंच एक साथ कल नहीं बैठा। अब इधर संभावना नहीं है बैठने की, लेकिन जब ललित साहब ने 15 को सुनवाई किया सारे मैटर को एक साथ, जुलाई को जब इन्होंने सुनवाई किया, उस सुनवाई के दौरान लास्ट में मैंने कल ही कहा था, लास्ट में एक ही शब्द कहा था, इट इज वेरी हाई कट ऑफ फॉर द शिक्षा मित्र। वेरी हाई कट ऑफ यदि है फॉर शिक्षा मित्रों के लिए, तो हल्का सा इन्होंने लास्ट में संकेत दिया था। सुनते सुनते जब पटवालिया साहब ने कहा, उनके पास तो अभी बहुत सारे सीनियर वकील थे, लेकिन पटवालिया साहब भी बोले उस दिन और विश्वनाथन जी ने भी बोला, लेकिन लास्ट में एक ही शब्द उन्होंने कहा कि इट इज वेरी हाई कट ऑफ फॉर शिक्षा मित्र। अब शिक्षा मित्रों के लिए बड़ी हाई कट ऑफ है तो अन्य लोगों की क्या हो सकती है, ये भी तो बात होगी। इतना ही कह करके लास्ट में उन्होंने ललित साहब ने इसको छोड़ दिया था कि नेक्स्ट हियरिंग को हम लगाते हैं। तब लोगों ने कहा सर आपका बेंच नहीं, तो कहा हम स्पेशल ही इसी बेंच के लिए बैठेंगे और आपकी सुनवाई करेंगे। लेकिन सुबह आते आते जब 7 बजा तो उसमें देखा ये गया काज लिस्ट में मेंशन नहीं था, डायरी में नहीं था। तभी लोगों को लगने लगा कि नहीं, लग रहा सुनवाई नहीं होगी। जितने भी हमारे परिचित हैं उनको हमने कल सुबह ही 8 बजे मैसेज डाला कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई नहीं होगी। अब आखिर में सुनवाई की संभावना क्या बन रही है, क्योंकि मेन मुद्दा सुप्रीम कोर्ट ही होता है। सुप्रीम कोर्ट ही इसकी दिशा और दशा दोनों तय करती है। अब इसकी संभावना क्या बन रही है, तो हो सकता है नेक्स्ट वीक में यदि इसका लग गया, क्योंकि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे 3 दिन होता है, सोमवार मंगलवार बुधवार, अगर इन तीनों दिन में सुनवाई हो गई तो हो गई, अन्यथा यह सुनवाई अगस्त के फर्स्ट वीक में जाने की संभावना बन रही है। अब नेक्स्ट वीक देख लेना है क्या ये काज लिस्ट में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और दूसरी बात यह है, जिस प्रकार जो है बीएड का इन्होंने मुद्दा उठा करके केवल टाइम पास किया। बीएड का मुद्दा इसलिए उन्होंने उठाया क्योंकि जब लंबा खींचेगा तो हम अपनी बातों को रखेंगे, और जब लगातार अपनी बातों को रखेंगे तो कहीं ना कहीं किसी भी व्यक्ति का मैटर खत्म हो जाता है, उसके बाद दूसरे को सुनना होता है। लेकिन ये केवल घुमा फिरा के बीएड का ही मुद्दा ये रखते रहे पटवालिया साहब भी कि बीएड जो है इनको ट्रेनिंग टीचर के रूप में होंगे, हम ट्रेंड होंगे, इसी को घुमा फिरा के करते रहे और टाइम पास करते रहे। ललित साहब ने कहा था कि एक ही बार किसी बात को बोला जाए, दोबारा उसको रिपीट न किया जाए, नो रिपीटेशन, लेकिन ये माने नहीं, फिर भी अपनी बात को कहते रहे। अंत में जब शिक्षा मित्रों की पारी आई आधे घंटे की, तब फिर उन्होंने कहा शिक्षा मित्रों का मैटर उठाया, कटाव का उठाया। तब उन्होंने लास्ट में यही कहा, पहले तो सरकार के फेवर में थे वो ललित साहब, लास्ट में जाते जाते एक ही शब्द उन्होंने कहा कि नहीं ये वेरी हाई कट ऑफ है। अब हाई कट ऑफ है तो सबका होगा तो सबका कम होगा। देखिए 2 चीजें हैं, हमारा जो एनालिसिस कहता है 2 चीजों पे कहता है। एक एनालिसिस ये कहता है कि भारांक कम नहीं होगा,
कुछ भी हो जाएगा। 25 अंक का जो शिक्षा मित्रों को भारांक मिला हुआ है, 25 अंक का भारांक, तो ये भारांक कम नहीं हो सकता है। ठीक, अब वो अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हैं, उसके कोई मतलब नहीं है। और लास्ट में देखिएगा अपना हम विचार दे रहे हैं, लेकिन लास्ट में जहां तक संभावना है कि यही होगा, भारांक में कोई कमी नहीं होगी। अब रही बात 60-65 होगा कि 40-45 होगा। 60-65 और 40-45 पर दोनों, एक सरकार लड़ रही है, दूसरा शिक्षा मित्र लड़ रहा है। सरकार के सपोर्ट में बीटीसी और बीएड वाले हैं, लेकिन समय समय पर वही बीटीसी बीएड का विरोध करते हैं। तो कहीं ना कहीं वहां भी जो है दोनों लोगों में सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा है। 60-65 और 40-45 में यदि ये लंबा खींचा, भर्ती लंबी खींचती गई, सरकार वहां पे इंटरेस्ट नहीं ले रही है। इधर कोरोना का काल, अब रोने लगी सरकार, यही रुक गई होती, जून में नहीं गई होती, जून में काउंसलिंग न कराई होती, तो शायद ये दशा नहीं होता। ये जून में जब सिंगल बेंच ने कहा कि हम ऑर्डर दे रहे हैं और स्टे नहीं मिलता, लेकिन ये सरकार की हठधर्मिता और सरकार की तानाशाही की वजह से ही सारा कुछ हो रहा है। तो इसमें दोनों की पॉसिबिलिटी अभी बनी हुई है, दोनों में से कुछ भी हो सकता। हमने कल ही एनालिसिस में कहा था, डबल बेंच का फैसला जल्दी डबल बेंच नहीं पलटता है, चाहे ललित साहब हो चाहे कोई भी हो। याद रखिएगा सभी लोग, ये मेरा अपना एनालिसिस है कि जो 40-45 मिला हुआ है, 40-45 जो परसेंट है या 60% है, हमने कल ही एनालिसिस करके आज भी वही कह रहे हैं, ये जो परसेंट है, ये जब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया तो डबल बेंच को उसी दूसरा कोई डबल बेंच जल्दी बदलता नहीं है। रेयर केस में यदि बहुत सरकार चाहती है या लोगों का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ गया तो हो सकता है बदल जाए, नहीं जल्दी बदलता नहीं है। ट्रिपल बेंच बैठेगा तो बदल देगा। यहाँ पे डबल बेंच का है, अगर ट्रिपल बेंच बैठ जाएगा तो हो सकता है इसको कर दे, लेकिन जब तक डबल बेंच बैठेगा तब तक ये ढुलमुल रवैया अपनाता रहेगा और डेट ही खेलेगा, डिसीजन जल्दी नहीं देगा। अब आते हैं उत्तर कुंजी का मैटर। यही सरकार की तानाशाही रवैया रहेगी तो हो सकता है सरकार को, आपको भी बता दें कि सरकार को 2-3 बार उत्तर कुंजी को बदलना पड़ेगा, एक बार नहीं 2 से 3 बार उत्तर कुंजी में संशोधन करेगा। अब जिन लोगों को कमेंट्स करना है वो अपनी विचार दे रहे हैं, लेकिन जहां तक मेरा विचार है, जहां तक मेरी एनालिसिस है, यही हम कह रहे हैं, उत्तर कुंजी में कम से कम 2 बार से 3 बार ये बदलेगी उत्तर कुंजी। अभी तो सुनवाई नहीं हुई है, जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनवाई करो तो सुनवाई अब होगी और अच्छे से भी होगी, और वही जज महोदय चाहे दूसरे जज महोदय बदल जाएंगे, जिनको अभी कोर्ट कचहरी नहीं लड़े हैं वो उनको ज्यादा जानकारी ही नहीं है, नंबर कन्फर्म है बढ़ेगा, और उत्तर कुंजी 2 से 3 बार बदलेंगे, बहुत उलटफेर होने वाला है। अभी क्या देखें, अभी सुनवाई होने दीजिए, रिजल्ट आने दीजिए, तब देखिएगा। तो सभी लोग, जो लोग अपोजिशन में है कि 60-65 में, यहाँ किसी का विरोध नहीं होता, भर्ती का भी विरोध नहीं होगा। उत्तर कुंजी मैटर एक ऐसा मैटर है जिसमें ना 60-65 का विरोध हो रहा है, ना 40-45 का विरोध हो रहा है। यदि आप 40-45 या 60-65 में कोई भी होगा, मार्क्स बढ़ेगा तो वहां आपकी मेरिट बढ़ेगी, सबका मेरिट बढ़ने वाला, कोई ये नहीं है कि आप ही का मेरिट बढ़ेगा, इसमें सब लोगों का मेरिट बढ़ेगा। यहाँ एक ही चीज उलटफेर होगी कि जो लड़का एससी कैंडिडेट का है या ओबीसी कैंडिडेट का है, जो 1 मार्क से फेल है, उसका गुणांक 70 बनना है, 77 बनना है, या ओबीसी का 65 बनना है, 63, वो लड़का अंदर हो जाएगा और जो लड़के अंदर थे उनको वो रिप्लेस करेगा। यहाँ ये प्रबल संभावना बन रही है। नंबर तो सबको बढ़ना है, क्योंकि जब एक बार नंबर बढ़ने लगेगा तो देखिएगा इसमें लगातार लोग हर क्वेश्चन को और बढ़िया से ब्रीफ कराएंगे और बढ़िया से सुनवाई कराएंगे, तो कहीं ना कहीं इसकी संभावना बन रही है। अभी लोगों को नहीं विश्वास हो रहा, ये भी विश्वास होने लगेगा जब एक बार बढ़ने लगेगा, हाई कोर्ट दे देगा, फिर सुप्रीम कोर्ट हो सकता है ये मैटर जाए, तो ये लगातार नंबर बढ़ना है और ये उलटफेर होना ही होना है। जिस प्रकार यहाँ भी रुका हुआ लोग नहीं विश्वास कर रहे थे, आज उनको विश्वास करना ही पड़ रहा है
सेम ऐसे मैटर पे 60-65 पे भी जो लोग लड़ रहे हैं वहां भी उलटफेर होने वाली है। दूसरी बात ये बताते हैं, जो लोग ये सोचते हैं कि हमने काउंसलिंग करा लिया, काउंसलिंग के मार्कशीट आपके वापस हो रहे हैं, क्यों आप इतना परेशान हो कि हम चयनित हो गए, काउंसलिंग करा लिए हैं। ऐसे 72,825 में एकेडमिक मेरिट पर भी काउंसलिंग हुआ था और काउंसलिंग के बाद भी प्रक्रिया बदल चुकी थी। तो ये मत सोचो अभी आप लोग, इतना ना उतावले हो, इतना मत गुमराह हो, या आप उस भावना में बह जाओ और दूसरे को गाली देने लग जाते हो। ये अशोभनीय है। ये घटनाएं हो चुकी हैं, बहुत सारे लोगों के साथ घटनाएं हो चुकी हैं, 72,825 में हो चुका है। तो इसमें आपका नई लाश है। अभी न्यायिक प्रक्रिया है भारत की। बहुत से लोग उल्टा सीधा कमेंट्स करते हैं, 60-65 वाले जब 40-45 की बात आती है तो गाली गलौज उतार होता है। तो इसके मतलब आपके अंदर धैर्य नहीं है आपका। स्कूल में बच्चा यदि ऐसे कोई कमेंट्स करेगा तो आप गाली देंगे, मारपीट करेंगे, गलत है, अशोभनीय है। आपको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। पहले सहने की क्षमता डेवलप हो जाए कि आखिर में अगला क्या करना चाहता है। नेक्स्ट वीक में हियरिंग होने वाली है, उत्तर कुंजी का भी हो लगने वाला है डेट। तो नेक्स्ट वीक में वो भी अब हियरिंग धीरे धीरे चालू हो जाएगा, लगेगा। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।